वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स। दो प्रकार के वर्ब होते हैं। फर्स्ट है फाइनाइट वर्ब, सेकंड है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? व्हाट इज ए फाइनाइट वर्ब? ए वर्ब दैट एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन with its subject or changes according to the number and person of its subject is called a finite verb। वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के साथ एग्री करती है या वो अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार बदल जाती है, उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। जैसे कि राम प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, द बॉय प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग। तो यहाँ पर जो प्ले वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है, तो यहाँ पर प्ले जो है एक फाइनाइट वर्ब है। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ए वर्ब दैट इज नॉट लिमिटेड बाय नंबर्स, पर्सन्स और टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट or does not change its form according to the number, person or tense of its subject is called a non finite verb। जो वर्ब जो है अपने नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार लिमिटेड नहीं होती या अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर या टेंस के अनुसार नहीं बदलती, उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये वर्ब जो है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में काम करती है। जैसे कि I want to swim, he wants to swim, they want to swim, the boy wants to swim। तो यहाँ पर want to swim जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदली, तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो तीन प्रकार की होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स वर्ब। फर्स्ट है इन्फिनिटिव, सेकंड है जीरेंड और थर्ड है पार्टिसिपल। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्फिनिटिव को। इन्फिनिटिव क्या है? द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज प्रीसीडेड बाय टू। इन्फिनिटिव जो है वर्ब की बेस फॉर्म होती है जो टू के साथ और टू के बिना यूज की जाती है। द इन्फिनिटिव डज द फंक्शन ऑफ ए नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब इन ए सेंटेंस। इट इज यूज्ड विद और विदाउट टू। ये सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करती है और इसको टू के साथ और टू के बिना यूज किया जाता है। हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है विदाउट टू और बेयर इन्फिनिटिव, और दूसरी होती है विद टू और टू इन्फिनिटिव। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूजेज ऑफ विदाउट टू और बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव और विदाउट टू को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले आफ्टर द वर्ब्स लेट, बिड, मेक, नीड, सी, हियर, वॉच, ऑब्जर्व, हेल्प, बिहोल्ड, फील, नोटिस। इन वर्ब्स के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I saw him do his work, bid him go there, he made me sit there, I heard him cry, I will let him go after a while। उसके बाद है नोट करने के लिए, वो क्या है? इफ़ दीज वर्ब्स आर यूज्ड इन पैसिव फॉर्म, ये और पैसिव वॉइस, यदि इन्हीं वर्ब्स का पैसिव वॉइस के रूप में यूज किया जाए तो इनके साथ टू इन्फिनिटिव इज यूज्ड एक्सेप्ट लेट। केवल लेट को छोड़ करके इन सब के साथ जो है टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज हर्ड टू सिंग ए सॉन्ग, आई वॉज मेड टू सिट देयर, ही वॉज हर्ड टू क्राई, ही वॉज लेट प्ले, ही वॉज बेड टू गो देयर। उसके बाद है विद मॉडल ऑक्सिलरीज एक्सेप्ट यूज्ड एंड ऑट। यूज्ड और ऑट मॉडल्स को छोड़ करके से सभी मॉडल्स के साथ जो है बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। आई विल डू इट, यू शुड नॉट गो देयर, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। लेकिन नोट करने के लिए यहाँ पर क्या है? व्हेन डेयर एंड नीड आर यूज्ड एज वर्ब्स, मेन वर्ब्स। जब डेयर और नीड का प्रयोग जो है एज ए मॉडल नहीं किया जाता बल्कि एज ए मेन वर्ब किया जाता है, तो टू इन्फिनिटिव का यूज जो है किया जाता है। जैसे कि ही डज नॉट नीड टू गो देयर, मोहन डज नॉट डेयर टू कम हियर, ही नीड्स टू क्वालिफाई द टेस्ट, ही डेयर्स टू एक्सेप्ट द चैलेंज। उसके बाद है फ्रेजेज विद फ्रेजेज हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, हैड सूनर, वुड सूनर, सूनर देन, रादर देन के साथ जो है बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। यू हैड बेटर ओब्लाइज हिम।
आई हैड रादर प्ले देन वर्क, ही वुड रादर डाई देन बैग। उसके बाद है आफ्टर एक्सेप्ट देन एंड बट। देन और बट के बाद जो है बेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। ही डज नथिंग एक्सेप्ट प्ले, आई डिड नथिंग बट वेट, आई वुड शिट आइडल देन गो टू द थिएटर। उसके बाद है यूजेज ऑफ टू इन्फिनिटिव और विद टू इन्फिनिटिव। सबसे पहले है एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, जैसे टू एयर इज ह्यूमन, टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स इज इजी, टू फॉरगिव इज डिवाइन। उसके बाद है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे आई वांट टू हेल्प यू, आई वांट टू गो देयर, गर्ल्स लाइक टू डांस, ही वांट्स टू स्विम। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे हिज ग्रेटेस्ट एसेट इज टू हेल्प अदर्स, हिज हैबिट इज टू वर्क हार्डर, दिस सोप इज टू लेट, माई ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग, माई हॉबी इज टू कलेक्ट स्टम्प्स। रूल नंबर 4 है ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है, जैसे द सन इज अबाउट टू सेट, ही सेट डाउन टू टेक रेस्ट, ही गोट अप टू आस्क ए क्वेश्चन। उसके बाद है आफ्टर एन एडजेक्टिव एज एन ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में टू इन्फिनिटिव का यूज होता है, जैसे द मून इज ब्यूटीफुल टू लुक, यू सीम वीक टू वर्क, ही लुक्स ओल्ड टू सेलेक्ट। उसके बाद है आफ्टर क्वेश्चन वर्ड विद हाउ वेयर, वट हाउ वेयर, वट और हाउ वेयर क्वेश्चन वर्ड के साथ, टू टेल मी वट टू डू, आई डोंट नो वेयर टू गो, आई अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव। उसके बाद है टू एक्सप्रेस द फीचर ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए टू इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है, जैसे दिस क्लॉथ इज इजी टू वॉश, इंग्लिश इज इजी टू लर्न, दिस पेन इज गुड टू राइट, गिव मी समथिंग टू ईट। उसके बाद है आफ्टर टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब, जब टू के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग हो तब जो है टू इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू पुअर टू बाई ए हट। उसके बाद है आफ्टर एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इनफ, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद इनफ का यूज होता है तो टू इन्फिनिटिव यूज किया जाता है। ही इज बोल्ड इनफ टू फेस द एनिमी, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। उसके बाद है विद डमी सब्जेक्ट इट प्लस इट और इज और वोज प्लस एडजेक्टिव, यदि इट के बाद इज एम आर या वाज वर और प्लस एडजेक्टिव का यूज हो तो टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ए प्लेजर टू सी यू, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच यू। उसके बाद है आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री एंड सिचुएशन शोइंग एज एन ऑब्जेक्ट, जब हम सुपरलेटिव डिग्री और सिचुएशन को शो करते हैं एडजेक्टिव के रूप में तब टू इन्फिनिटिव का यूज होता है, जैसे शी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल टू एक्ट इन दिस फिल्म, इंडियन क्रिकेट टीम इज़ द ओनली टीम टू विन मैचेज कॉन्स्टेंटली। उसके बाद है रूल नंबर 12 आफ्टर द वर्ब्स ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग एज, नोइंग और अंडरस्टैंडिंग वाले शब्दों के साथ, जैसे कि नो, थिंक, कंसीडर, फील, बिलीव, इमेजिन, परसीव, suppose, understand. For example, I consider him to be a fool, he knows how to drive a car। और लास्ट जो हमारा रूल है टू इन्फिनिटिव हुआ टू जॉइन टू सेंटेंसीज एट द प्लेस ऑफ ए क्लाज, क्लाज के रूप में जो है सेंटेंसीज को जोड़ना या दो क्लाजिज को जो है एक सेंटेंस के रूप में जोड़ना। ही वेंट टू मार्केट, ही वांटेड टू बाई क्लोथ्स, ही वेंट टू मार्केट टू बाई क्लोथ्स, ही रश्ड होम, ही फाउंड हिज हाउस बर्निंग, ही रश्ड होम टू फाइंड हिज हाउस बर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने नॉन फाइनाइट की डेफिनेशन और उसके काइंड्स को यूज़ किया और उसमें जो इन्फिनिटिव के काइंड्स हैं उनको डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जीरेंड और पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।